नमस्कार दर्शकों। कला को प्रारंभ से ही अभिव्यक्ति का माध्यम माना जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में इसी अभिव्यक्ति के माध्यम से करियर की नित नई राहें और प्रोफेशन जुड़ गए हैं। इसी प्रकार का एक प्रोफेशन फाइन आर्ट्स का है। अब वह समय आ गया जब फाइन आर्ट्स के छात्र केवल कैनवास पर स्केचिंग के बारे में ही सोचते थे और उन्हें अपने काम के प्रदर्शन के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता था। अब चारों ओर सैकड़ों की तादाद में खुली आर्ट गैलरियों में जहां नए टैलेंट को भरपूर मौका मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके लिए गैलरी मैनेजमेंट, विंडो ड्रेसिंग, आर्ट डायरेक्शन, आर्ट थेरेपी, ग्राफिक डिजाइन, आर्ट एजुकेशन के क्षेत्र में काफी उजले अवसर हैं। जहां कहीं भी सौंदर्य तथा सुरुचि की आवश्यकता है, वहीं एक कलाकार के लिए संभावनाएं हैं। फाइन आर्ट्स में रोजगार और आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति दोनों ही सहज रूप से प्राप्त हो सकती है। इसी क्षेत्र में भरपूर पैसा, ग्लैमर व प्रसिद्धि के कारण रचनाशील युवक युवतियां फाइन आर्ट्स की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें फैशन डिजाइनिंग की, तो फैशन डिजाइनिंग व्यवहारिक कला का एक रूप है जो हमारे कपड़ों, एक्सेसरीज और जीवन शैली में निखार लाती है। फैशन डिजाइनिंग में कपड़ों से लेकर ज्वेलरी तक, पर्स से लेकर शूज तक सभी चीजें आती हैं। डिजाइनर अपने ग्राहक वर्ग की रुचि और जरूरत को समझकर अपने डिजाइन को मौसम और ट्रेंड के मुताबिक मार्केट में उतारते हैं। आज फैशन जगत में डिजाइनरों की बहुत मांग है। फैशन डिजाइनिंग में क्रिएटिविटी की मांग होती है। फैशन का मतलब केवल नए डिजाइन किए हुए कपड़े नहीं, बल्कि उसे पहनने के सलीके से लेकर उसमें लगने वाली एक्सेसरीज आदि भी फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र में आती हैं। फैशन डिजाइनिंग वर्तमान समय में सबसे ज्यादा ग्लैमर प्रोफेशनल है, इसलिए फैशन डिजाइनिंग में अच्छा करियर के अवसर हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम उच्च शिक्षा परिचय में आपके समक्ष लाए हैं फाइन आर्ट्स विषय के एक्सपर्ट्स, जो हमें फाइन आर्ट्स से संबंधित पूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए स्वागत करते हैं सुभारती फाइन आर्ट्स एंड फैशन डिजाइनिंग कॉलेज के प्राचार्य और डीन प्रोफेसर पिंटू मिश्रा जी का, और साथ ही विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर पूजा गुप्ता जी का। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। पिंटू सर, मैं आज सबसे पहले आपसे ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे फाइन आर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताएं कि फाइन आर्ट्स से आपका तात्पर्य क्या है? फाइन आर्ट्स का से हमारा मतलब यहाँ पर ये इस बात से निकलता है, कोई सिंपल साधारण सी चीज़ होती है, अगर उसमें हम सौंदर्य डाल देते हैं, उसको अट्रैक्टिव बना देते हैं, तो वो फाइन आर्ट्स कहलाती है। जैसे कोई साधारण सी मूर्ति है और उसको हमने डेकोरेट कर दिया कुछ और उसमें आर्टिस्टिक बना दिया उसको, तो वो फाइन आर्ट्स कहलाता है। सर, जैसे कि फाइन आर्ट्स को आपने बहुत ही कम शब्दों में डिफाइन कर दिया, तो मैं इसी तरह आपसे पूछना चाहूंगी कि पेंटिंग्स कितने प्रकार की होती हैं? पेंटिंग की बहुत तरह की पेंटिंग्स होती हैं। जैसे किसी भी एक आकृति को या किसी प्रकृति के चित्र को हम कैनवास पे या कागज़ पे उतारते हैं, और उसको उतारने के लिए बहुत सारे माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ऑयल कलर हैं, वाटर कलर हैं, पेंसिल कलर हैं, स्टेटलर्स हैं, और स्केचिंग से हम उसको बनाते हैं। तो डिफरेंट मीडियम्स में हम बहुत तरह की पेंटिंग्स बनाते हैं। इसमें काफ़ी सारी वैरायटी आ जाती है, जैसे कि आपका रियलिस्टिक पेंटिंग है और आपका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है या मॉडर्न आर्ट है। तो इसकी पेंटिंग की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं और इनको हम डिफरेंट मीडियम्स में बना सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि पेंटिंग के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बताया, तो मैं आपसे वही एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जैसे बोलते हैं स्कल्पचर या फिर मूर्ति कला, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मूर्ति कला में जो आर्ट आती है वो 3D होती है। उसमें हम सीमेंट का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का या कोई भी मटेरियल का, कोई हार्ड उसका स्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके द्वारा बनाई गई मूर्ति को हम जो है वो चारों तरफ से देख सकते हैं, और जो 3 डायमेंशन होती है, तो वो मूर्ति कला के अंतर्गत आती है। जी सर, जैसे आपने मूर्ति कला के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी, सर मैं वहीं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि रियल साइज स्टेचूज जो होते हैं कितने प्रकार के माने जाते हैं? रियल साइज स्टेचू बहुत तरह के होते हैं। इसको हम साधारण भाषा में आदम कद साइज़ की मूर्ति बोलते हैं। इसमें हम मार्बल में, ब्लैक स्टोन्स में, सीमेंट में, फाइबर में बहुत सारी तरह से इसको बनाते हैं। और जैसे ये रियल साइज़ के स्टेचूज होते हैं, इसी तरह से हम बस्ट बनाते हैं जो कि हाफ साइज़ का होता है। तो ये भी सारी नॉलेज बच्चों को स्कल्पचर के अंतर्गत ही दी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मूर्ति कला के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दी। पूजा जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि अप्लाइड आर्ट्स के बारे में, तो उससे आपका क्या तात्पर्य है?
अप्लाइड आर्ट को हम व्यवहारिक कला के रूप में जानते हैं, ऐसी कला जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे हम अपने दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर पढ़कर करते हैं। न्यूज़पेपर डिज़ाइनिंग का काम, मैगजीन्स का में जो एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उन सबको बनाने का काम अप्लाइड आर्टिस्ट करते हैं। इसके अलावा जो हमारे दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, सौंदर्य उत्पाद हैं, उनकी लेबलिंग से लेकर पैकेजिंग तक ये सब अप्लाइड आर्टिस्ट का काम होता है। इस कोर्स को जब बच्चा करता है तो उसमें हम जो उसको स्पेशलाइजेशन देते हैं उसमें उसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स उसको पढ़ाए जाते हैं, जैसे प्रेस एड, पोस्टर डिज़ाइन और एड कैंपेन्स होते हैं, फोटोग्राफी मस्ट होती है इसमें, मैगजीन एड, ये सभी अप्लाइड आर्ट के अंतर्गत आती हैं। तो मैम जैसे कि आपने अप्लाइड आर्ट्स के बारे में बताया, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जैसे हम आजकल की पिक्चरें देखते हैं, एनिमेटेड, बहुत शब्द हमने सुना है ये, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि एनिमेशन एक्चुअली होता क्या है। एनिमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम कोई भी आकृति है या कोई भी स्टैच्यू है उसमें हम लाइफ नहीं डाल सकते, लेकिन एनिमेशन के थ्रू हम उसमें मोशंस डाल सकते हैं, उसे हम रियल खड़ा कर सकते हैं, सामने देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं। यही सारी चीज़ें एनिमेशन में आती हैं, जिनको बनाने के लिए बच्चों को सॉफ्टवेयर सीखने होते हैं, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, VFX, फ्लैश, मैक्स, माया, ये सब सॉफ्टवेयर्स हम पढ़ाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एनिमेशन के द्वारा ही शायद हमने मिकी माउस और ये सब कार्टून्स देखे हैं, एनिमेशन में ही बहुत अच्छी तरह फिल्माया जाता है। सर मैं अगर आपसे बात करूं आपके कॉलेज की, तो आपके कॉलेज में ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इस वक्त चलाए जा रहे हैं? हमारे कॉलेज में इस समय BFA, ग्रेजुएशन डिग्री, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, MFA और एनिमेशन, परफॉर्मिंग आर्ट्स और PhD प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। जी सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोर्स से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं आपके कॉलेज में कोर्सेज की, तो आप हमें ये बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या आपके कॉलेज में हॉबी से संबंधित भी कोई कोर्स चलाए जा रहे हैं इस वक्त? हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ हॉबी से संबंधित भी कोर्स चलाए जाते हैं, जिसमें कि जैसे डिग्री कोर्स करता है बच्चा, तो उसमें डिग्री कोर्स में तो आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी भी पढ़नी पड़ती है, जिसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। बट जो हॉबी कोर्सेज होते हैं उनमें टाइम बहुत कम लगता है, जो कि हमारे 1 साल के और 1.5 साल के होते हैं। इसमें हम पेंटिंग में और आपका स्कल्पचर में और फैशन डिज़ाइनिंग में, एनिमेशन में, इन कोर्सेज में हम लोग अपना ये हॉबी कोर्सेज चलाते हैं। जी सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि BFA कोर्स आपके कॉलेज में कराए जाते हैं। अगर मैं बात करूं BFA कोर्स की, तो BFA कोर्स में कोर्स करिकुलम क्या है इस वक्त? BFA हमारा 4 ईयर डिग्री कोर्स होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर फाउंडेशन होता है। फाउंडेशन में बच्चे को जितने भी हमारे यहाँ स्ट्रीम्स है, पेंटिंग, स्कल्पचर, अप्लाइड, फैशन डिज़ाइनिंग, सारी चीज़ें कराई जाती हैं। उसके बाद फर्स्ट ईयर के फाउंडेशन के बाद बच्चा कोई भी एक स्ट्रीम चूज़ करता है, जिसमें कि उसको सेकंड, थर्ड और फोर्थ ईयर की पढ़ाई कराई जाती है और उसकी ही उसको डिग्री प्रोवाइड होती है। सेमेस्टर वाइज सिस्टम है हमारे यहाँ पर। तो इसमें जो भी बच्चा, अगर सपोज उसने पेंटिंग ली है फर्स्ट ईयर में, तो वो सारी चीज़ें पढ़ेगा, क्योंकि सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फर्स्ट ईयर में सपोज बच्चे ने पेंटिंग, स्कल्पचर और फैशन डिज़ाइनिंग सब ली, उसके बाद स्पेशलाइजेशन उसको पेंटिंग लेना है, तो पेंटिंग में करने, क्योंकि सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से अटैच हैं, कि अगर वो अप्लाइड आर्ट का है तो उसमें कलर की नॉलेज, फैशन का है तो उसको बाकी और भी चीज़ों के बारे में सब पता होना चाहिए। इसीलिए फाउंडेशन में उसका बेस क्लियर हो जाता है, तो उसको मालूम रहता है कि मुझे किस चीज़ में आगे जाके कैरियर मुझे के लिए ज़्यादा अच्छा मेरे लिए रहेगा। तो इसीलिए जो बच्चे का फाउंडेशन क्लियर होने के बाद में तब स्पेशलाइजेशन सेकंड ईयर से आता है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ईयर की उसको जो भी जिस स्ट्रीम में लेता है फिर उसकी डिग्री प्रोवाइड होती है। तो कंप्लीट बैचलर डिग्री 4 ईयर की होती है हमारे। तो सर जैसे कि आपने BFA कोर्स के बारे में बताया, अगर मैं बात करूं, जैसे आपने बताया कि BFA कोर्स में डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, तो सवाल ये निकल कर आता है कि MFA कोर्स में आप स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हैं? देखिए, MFA, BFA हमारा ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है। इसमें बच्चा सब चीज़ें सीखता है, बट वो एक लेवल तक होती हैं, तो बेस कोर्स की तरह से आप कह सकते हैं। बट पोस्ट ग्रेजुएशन MFA जो 2 ईयर का हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, इसमें बच्चे को स्पेशलाइजेशन मिलता है। सपोज बच्चे ने BFA में पेंटिंग अपनी स्ट्रीम ली है, पेंटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ता है, लैंडस्केप भी, पोर्ट्रेट भी, कंपोजिशंस भी। बट यहाँ आके उसको एक स्पेशलाइजेशन करना होता है कि अब जैसे हमारे यहाँ पेंटिंग में कंपोजिशन है और पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है, तो बच्चा उसमें से एक चीज़ लेगा जिसमें उसको मास्टरी की डिग्री दी जाएगी। तो उस सपोज कंपोजिशन लेता है, उसमें जितने भी तरह के कंपोजिशंस के स्टाइल होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो सिखाई जाती हैं। तो ये मास्टर करने का उसका मतलब ये होता है कि इसमें मास्टर करने के बाद में वो कंप्लीट आर्टिस्ट हो गया।
तो उसमें सब उसके अपने आइडिया और जितना भी हो, क्योंकि कहीं से कॉपी वर्क नहीं करना, कहीं से कोई सिर्फ आइडिया लेने हैं, उसको जो भी करना है वो अपना बनाना है। तो वहाँ और BFA और MFA में ये लेवल बहुत डिफरेंट होता है। पिंटू सर, आपने जैसे कि बताया कंपोजिशन के बारे में अभी आपने बात की थी, अगर मैं पूछूं कंपोजिशन के बारे में, तो कंपोजिशन का क्या अभिप्राय है, हमारे दर्शकों को ये बताएं। कंपोजिशन से हमारा मतलब ये होता है कि इस सब्जेक्ट में बच्चे को ये सिखाया जाता है कि कोई चित्र बनाते समय उसको कैसे कंपोज करें। सपोज उदाहरण के लिए कोई श्रृंगार का दृश्य है कि जिसमें 2 महिलाएं बैठी हुई हैं, एक उसके बालों में फूल लगा रही है, तो उसमें बहुत सारा सामान रखा हुआ है, मेकअप का सामान भी है, कोई जिस पे बैठी है वो स्टूल भी है और पीछे का दृश्य भी है, खिड़की है, खिड़की के बाहर का सीन दिख रहा है। तो उसमें जो वो उसने जो चित्र कंपोज करा है कि कहाँ क्या चीज़ होनी चाहिए, कि अगर वो जो बाल बना रही है वो उसके पीछे खड़ी हुई है, कितने गैप पे है, तो ये चीज़ें सारी कंपोज करने के अंदर आती है। तो ये चित्र संयोजन कहलाता है। तो ये कंपोजिशन के अंतर्गत आता है कि कहाँ क्या चीज़ लगाएं और कौन से कलर लगाएं कि वो अट्रैक्टिव बने। तो ये इससे में कंपोजिशन का कंप्लीट निकल के आता है। जी, अगर ये तो बात हुई कंपोजिशन की। सर, अभी आपने बात की थी लैंडस्केप की, तो हमारे दर्शकों को बताएं कि लैंडस्केप से क्या तात्पर्य है, क्या अभिप्राय है उसका। लैंडस्केप में आप जब चित्र बनाते हैं तो पूरा, कहीं अगर बच्चे को हम आउटडोर पे छोड़ते हैं तो बहुत बड़ा एरिया होता है उसके सामने, बट उस एरिया में से उसको अपने हिसाब से कि कहाँ से मुझे कितना एरिया लेना है कि मुझे कैनवास पे उतार सकूं, जिसमें कि उसकी लैंड भी हो, ट्रीज़ भी हो, ग्रास भी हो, हट भी हो, कोई ह्यूमन फिगर भी हो, तो वो एक सारा कलेक्शन वो जो लेके नेचर से रिलेटेड है वो उसको कैनवास पे बनाए। तो वो चीज़ें सारी इसके लैंडस्केप के अंदर आती हैं, जिसमें कि उसको हम लोग लैंडस्केप में जितना भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, बिल्डिंग्स हैं या आपके कोई भी मॉर्निंग का इवनिंग का सीन है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज लैंडस्केप में दी जाती है। जी पिंटू सर, अगर हम बात करें, जैसे कि आपने अभी पोर्ट्रेट का नाम शायद लिया था अपनी जवाब में, तो अगर हम बात करें पोर्ट्रेट की, तो पोर्ट्रेट को आप किस तरह से समझाएंगे, क्या अभिप्राय है पोर्ट्रेट से। पोर्ट्रेट में हम जो बच्चों को हम सिखाते हैं, नॉलेज देते हैं, उसमें बहुत तरह के पोर्ट्रेट कराते हैं। जैसे लाइव पोर्ट्रेट्स हैं कि सामने मॉडल को बिठा के उसको स्केच बनवाते हैं, कलरिंग सिखाते हैं, या फिर कोई मास्टर कॉपी वर्क होता है उनको कॉपी करना सिखाते हैं। क्योंकि पोर्ट्रेट में ये ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल रियलिस्टिक ही पोर्ट्रेट बने, कैरिकेचर स्टाइल है या एब्स्ट्रैक्ट में है या पैचेस में है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जो सारी टेक्निक्स हम पोर्ट्रेट में सिखाते हैं। तो सर, ये तो हुई बात पेंटिंग्स की। पूजा मैम, अगर मैं आपसे बात करूं, आपने जैसे अप्लाइड आर्ट्स के बारे में बताया था, यदि मैं बात करूं आपके कॉलेज की, अप्लाइड आर्ट्स में कौन कौन से कोर्स इस वक्त चलाए जा रहे हैं आपके यहाँ। अप्लाइड आर्ट में जो BFA होता है वो सबका कॉमन होता है, ऐसा कोई अलग नहीं है। अप्लाइड आर्ट है तो बच्चा अप्लाइड आर्ट स्ट्रीम लेगा, लेकिन स्पेशलाइजेशन उसको किसी एक सब्जेक्ट में करना होता है, उसके लिए उसको मास्टर्स करना होगा। और मास्टर्स में हमारे यहाँ 3 स्पेशलाइजेशन है, ग्राफिक डिज़ाइन है, इलस्ट्रेशन है और एनिमेशन है। जी, जैसे कि आपने बताया अप्लाइड कोर्स इस वक्त काफ़ी सारे चलाए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे कि एनिमेशन के बारे में आपसे पहले भी पूछ चुकी हूं, एनिमेशन की अगर मैं बात करूं तो इस वक्त कौन कौन से कोर्सेज हैं जो चलाए जा रहे हैं, या उनके अलावा विभिन्न कोर्सेज हैं जो इस वक्त चलाए जा रहे हैं एनिमेशन में आपके कॉलेज में। ग्रेजुएशन लेवल पर हमारे यहाँ 2 कोर्सेज चल रहे हैं, BFA इन एनिमेशन और BSc इन एनिमेशन। BSc इन एनिमेशन वो 3 साल का कोर्स है और BFA हमारा एज रेगुलर 4 ईयर डिग्री कोर्स है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन के लिए हम MSc एनिमेशन कराते हैं, और मास्टर्स में अप्लाइड आर्ट में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक स्ट्रीम है MFA इन एनिमेशन। जी पिंटू सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं फाइन आर्ट्स से रिलेटेड, तो अगर मैं बात करूं आपके डिपार्टमेंट की, आपके कॉलेज की, सुभारती कॉलेज में इस वक्त एडमिशन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या अगर मैं बात करूं कोर्सेज की ड्यूरेशन की, तो वो क्या क्या है इस वक्त आपके सुभारती कॉलेज में। इसमें BFA में एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 होनी चाहिए और 55% मार्क्स होने चाहिए, और जो हमारा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई करना चाहिए। BFA 4 ईयर डिग्री कोर्स है, MFA 2 ईयर डिग्री कोर्स है। MFA में एडमिशन के लिए इंटरव्यू बेसिस होता है, और जो मेरिट में सेलेक्ट होते हैं, सिर्फ 10 सीट हैं जैसे हमारे पास में, जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उसके बाद में इंटरव्यू बेसिस सिलेक्शन करने के बाद में उनकी मेरिट लगाई जाती है, उसके बाद एडमिशन होता है। BSc एनिमेशन में डायरेक्ट एडमिशन है, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट में भी डायरेक्ट एडमिशन है। सर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोर्सेज की, एडमिशन की, अगर हम बात करें एडमिशन से रिलेटेड, तो लेटरल एंट्री का क्या प्रावधान है आपके सुभारती कॉलेज में। अगर हमारे यहाँ किसी BFA में एडमिशन लेना है और सपोज़ उसने 10+2 के साथ में कोई एडवांस डिप्लोमा किया हुआ है,
जिस सब्जेक्ट में उसने डिप्लोमा किया हुआ है उसी विषय में उसको डायरेक्ट फर्स्ट ईयर ऑफ करके सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है। जैसे उसने डिप्लोमा किया हुआ है पेंटिंग में या फैशन में, तो 10+2 करने के बाद अगर उस पर डिप्लोमा है तो उसका डायरेक्ट फैशन में या पेंटिंग में एडमिशन ले सकता है, तो उसको फाउंडेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोर्सेज की, आपके सुभारती में इतने फाइन आर्ट्स के कोर्स कराए जा रहे हैं। पूजा मैम, अगर मैं आपसे पूछूं कि फाइन आर्ट्स में जो बच्चे इस वक्त कोर्स कर रहे हैं उनके करियर की क्या संभावनाएं हैं आपके कॉलेज में? फाइन आर्ट्स कोर्स करने के बाद स्टूडेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एक्सपोर्ट हाउस, प्रोडक्शन हाउसेस, पब्लिकेशन हाउसेस और इनके अलावा बहुत सारी जगहों पर जा सकते हैं। और भी अगर वो कुछ नहीं कर पाते हैं तो फ्रीलांस काम वो घर बैठे ही कर लेते हैं। जी, बहुत अच्छी बात कही पूजा मैम आपने। फ्रीलांस भी बच्चे काम कर सकते हैं कोर्स करने के बाद, मतलब ये है कि काम उनको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा कोर्स करने के बाद। पिंटू सर, अगर इसी श्रृंखला में आपसे पूछूं कि जैसे कि आजकल हम देखते हैं समाज में इतने सारे प्रोफेशनल कोर्स मौजूद हैं, तो बच्चे सुभारती से फाइन आर्ट्स का कोर्स ही क्यों करें? क्या महत्व है इसे करने का? इस कोर्स में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक ये है कि इसमें 80% प्रैक्टिकल, 20% थ्योरी होती है। बाकी और कोर्सेज में आपको डिग्री तो मिलती है बट जॉब की श्योरिटी नहीं मिलती है। इसमें अगर आपको हम जॉब के लिए ना भी कहें कि जॉब आपकी लगेगी, बट इतने 4 साल में बच्चा इतना सीख जाता है कि वो अपना कहीं पे कुछ भी काम करके अपनी रोजिका कमा सकता है। तो दर्शकों, देखा आपने कितनी सारी जानकारियां हमें फाइन आर्ट्स और फैशन डिजाइनिंग से संबंधित मिली हैं। आगे भी हम इसी तरह आपको जानकारी देते रहेंगे, लेकिन कार्यक्रम में फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे दोनों एक्सपर्ट से हम बहुत सारी जानकारियां लेंगे। तो लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।